हेलो दोस्तों। इतने गुड आफ्टरनून है, यहाँ पे गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून एंड गुड गुड इवनिंग और गुड नाइट अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। एनीवेज फाइनली रीच्ड कनाडा, टोरंटो। सो कंग्रेचुलेशंस टू मी, मनमीत हेयर। हेलो टू ऑल। एंड नेक्स्ट बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ये, क्योंकि मैं घर पहुँच गया हूँ, अपने ब्रदर के घर आ गया हूँ, अपने कज़न के। वो मुझे लेने आ गया था। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, शेयर करनी है रिगार्डिंग दोहा टू टोरंटो, जो ट्रैवलर्स होंगे उनके लिए। तो बेसिकली फ्रेंड्स ऐसा कुछ है, मैं दोहा से जब चेक इन करने वाला था, कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी मेरी, तो वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, इवन ट्रैवलर्स को। आप बोल सकते हो कि काफ़ी टाइम लगता है। सो प्लान एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स अहेड आप एयरपोर्ट पहुँच जाओ अपने। नेक्स्ट उसके बाद आपको चेक इन लाइन में लगना पड़ता है। काफ़ी लंबी लाइन है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो चेक हो रहे हैं आपके रिगार्डिंग ओनली स्टूडेंट्स, नॉट ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरी एक दो ट्रैवलर्स के साथ बातचीत शेयर हुई थी, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था। तो ऐसा कुछ है दोस्तों कि स्टूडेंट्स को अपना एनरोलमेंट लेटर कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, फिर LOA मांगते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। देन पोर्ट ऑफ एंट्री, यस वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्ट ऑफ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना प्रिंट आउट निकाल के रखो। एक लड़की थी मेरे साथ, उसके पास पोर्ट ऑफ एंट्री उसके एजेंट ने नहीं दे रखा था। PPR लेटर थी, दे डोंट एक्सेप्ट PPR लेटर। बंदे 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 का डिफरेंस रहता है। तो वो लड़की थी, नीग्रो थी, सो शी was not ready to check in her with only that PPR letter. So get prepared with all your documents, होने चाहिए। मेरे पास थे, सबके पास होते हैं, पता नहीं उस लड़की को क्यों उसके एजेंट ने नहीं दिया था। एनीवेज इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर उसको बाद में बोर्ड करने दिया गया। उसका पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर मंगवा लिया था उसने एजेंट से। गेट प्रिपेयर्ड विद दिस, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट उसके बाद अपना चेक इन बैगेज करो। और जिनका लेओवर फ्रैंकफर्ट में है उनके लिए मैं एक थोड़ी सी सजेशन देना चाहूँगा। प्लीज़ उनको एक बोल दीजिएगा अगर आपको विंडो सीट चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको दोनों बोर्डिंग पासेस मिल जाते हैं, फ्रैंकफर्ट से टोरंटो का भी और दोहा से फ्रैंकफर्ट तक का भी, दोनों टिकट्स मिल जाती हैं। जो आपका लगेज है वो अपने आप टोरंटो पहुंचेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लगेज आपको नहीं कलेक्ट करना फ्रैंकफर्ट पे। जैसे ही आप अपना चेक इन कर लेते हो, गो डाउन स्टेयर्स, आगे आपका इमिग्रेशन होगा दोहा से, वो भी बहुत सेफ़ है। दोहा से इमिग्रेशन करते वक्त अपनी स्टैंप, जो डिपार्चर स्टैंप होती है कि हाँ आप यहाँ से एग्ज़िट स्टैंप है आपकी, वो देख लेना। पता नहीं क्यों रह जाती है, मेरी रह गई थी, मैंने दोबारा लगवाई। नेक्स्ट स्टेप इज़ अपना डिनर एंजॉय करो, फिर उसके बाद फ़्लाइट बोर्ड कर जाओ। बोर्ड करने के बाद यू रीच फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में मॉर्निंग रहेगी, तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो लगभग 8 बजे मैं फ्रैंकफर्ट पहुंच गया था। दैन नेक्स्ट इज़ 10:15 बजे, तो 10:15 मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी। 10:15 पे एग्जैक्ट जो फ़्लाइट है वो चल पड़ी थी। इट वॉज क्वाइट पंक्चुअल। फिर जो फ्रैंकफर्ट वाले हैं वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, वहाँ पे आपको एक येलो स्टिकर लगेगा। हाँ, फ्रैंकफर्ट जो चेक इन है, जो सिक्योरिटी चेकिंग है, वो काफ़ी अच्छी खासी स्कैनिंग हो रही थी, बॉडी स्कैनिंग हो रही थी, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हर कंट्री का अपना रहता है, तो ठीक है, चलेगा वो, है ना। पानी वानी फेंकने को बोलते हैं, लिक्विड अलाउड नहीं है। 100 ml तक आप रख सकते हो बोल रहे थे, रेस्ट नॉट अलाउड। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप अपनी गेट नंबर के पास पहुंच जाओ देख के। फिर नेक्स्ट 10:15 बजे आपकी, जो 10:15 पे जैसे मेरी थी आपकी भी होगी, तो बोर्ड कर जाओ। 8 घंटे में आपको टोरंटो पहुंच जाओगे। अच्छा, अब टोरंटो में जो हुआ मेरे साथ वो शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। तो बोलते हैं ना कि बाबा जी जब हाथ पकड़ते हैं तो अच्छे से पकड़ते हैं, वही कुछ हुआ मेरे साथ। इट वाज क्वाइट स्मूथ, इट वाज क्वाइट इजी। मैंने बहुत बंदों से ये सुना था कि यार ऐसे ऐसे होता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं, लाइंस लगती हैं। पता नहीं कैसे हुआ, मैं जब फ्लाइट से उतरा
तो लिखा था अराइवल्स और कनेक्शंस, जिनकी आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है। तो अराइवल्स की तरफ बढ़ता गया और जैसे जैसे आगे कियोस्क है एक, जैसे पासपोर्ट हमारा हमें स्कैन करना है उधर, फिर आपको वो कुछ डिटेल्स मांगते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, स्टडी पर्पज़ के लिए आए हो या वर्क पर्पज़ के लिए आए हो, वो सब आपको भरना है। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं। ऑनलाइन कियोस्क के ऊपर आपने इंटरनेट कियोस्क के ऊपर क्लिक करना है। दे विल प्रोवाइड यू वन रिसिप्ट। वो रिसिप्ट आपका बताती है आपको कि दैट यू आर वैक्सीनेटेड, और आपको एंट्री पास है वो एक तरह का कि आप कनाडा में एंटर हो गए हो। यस। फिर आगे इमिग्रेशन है, छोटी सी इमिग्रेशन के ऊपर आपसे कुछ छोटे से 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे से उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि आप कोई फूड कैरी कर रहे हो विद इन योर हैंड बैगेज और इन योर चेक इन बैगेज। तो मैंने बोला हैंड बैगेज में कुछ नहीं है, सिर्फ एक पानी की बॉटल है जो मैंने उससे ली थी, फ़्लाइट में से उठाई थी। एंड उसके बाद जैसे ही उन्होंने पूछा कि हाँ मेरे को चेक इन बैगेज का भी बताओ कि उसमें क्या है, तो आई frankly told him that as student I need all the necessary utensils, metal utensils to cook my food. So my baggage consists of those utensils, cooker, fry pan और all those things. एंड नेक्स्ट उन्होंने बोला कि कुछ ईटेबल, कुछ कुक्ड फूड है। मैंने बोला नहीं, कोई कुक्ड फूड नहीं है। जैसे मेरे मदर ने बोला था कि तू टिकड़े ले जा या मट्ठियाँ ले जा, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मत दो यार, नहीं चलेंगे, ये दोहा पे भी रहना है तो कहाँ खाएंगे, कहाँ फेंकेंगे, कहाँ छोड़ेंगे। सोचा क्यों वेस्ट करनी है, रहने दो यार, सामान भी उतना था। तो नेक्स्ट इज़ उसके बाद मैंने फिर बोला कि नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि एनीथिंग एल्स, तो मैंने बोला नहीं, हाँ मसाला है मेरे पास कुछ, जैसे जीरा हो गया, अजवाइन होगी, है ना, कुछ इलायची के लिफाफे हैं मेरे पास, 1-2 छोटे छोटे। ठीक है, वहाँ से इंडिया से लेके आया हूँ, अच्छी अच्छी इलायची मिल जाती है, यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो अर्लीस्ट जो इनिशियल डेज़ होंगे उसके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, थोड़ा बहुत सामान अपना चाय वाय का बनाने के लिए, नथिंग और कुछ नहीं है। तो ये उनको मैंने डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है ओके, उन्होंने एक क्रॉस लगाया, इट मीन्स कुछ नहीं है मेरे पास। तो वो रिसिप्ट दे दी। उन्होंने बोला कि ये ले जाओ, जहाँ जहाँ से आपको रिसिप्ट मांगेंगे वहाँ दिखाते रहना, गो अहेड। मैंने वैसे ही किया, चलता गया डायरेक्टली CBSE ऑफिसर्स के पास गया। तो एक यहाँ पे छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा, एक मिथ है, मेरे को पिछली कुछ वीडियोस में कुछ भाइयों की वीडियोस ने मेरे को थोड़ा सा डरा दिया था कि उन्होंने बोला था कि चाइनीज़ के पास मत जाना। तो मैं प्लीज़ ये मिथ क्लियर करना चाहता हूँ, चाइनीज़ आपको नहीं तंग करते हैं दोस्तों। मेरे को नहीं पता कि जिनको किया उनको क्यों किया। सो लकीली मैं नहीं बोलता कि लकीली अनलकीली, क्योंकि सामने चाइनीज़ ने ही मेरे को हाथ वेव किया। सो आई वुड हैव टू गो। मैं कैसे मना कर सकता हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ आपके पास। मैं चला गया। मैंने सिर्फ एक ही मेरे दिमाग में भगवान को एक ही जो प्रेयर थी कि भगवान सब कुछ संभाल लेना, तो उसने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और सब कुछ संभाल लिया। जो चाइनीज़ ऑफिसर था, ही सिंपली टोल्ड मी दैट कहाँ से आए हो। मैंने बोला वाया थर्ड कंट्री, इंडिया से आया हूँ। तो बोला ओके। तो होटल बुकिंग हाँ मेरे से उन्होंने पूछी थी कि यू स्टेड फॉर हाउ मेनी डेज इन दोहा। आई टोल्ड हिम दैट इट वाज 2 नाइट स्टे एंड लाइक दीज वर माई बुकिंग डेट्स। उन्होंने बोला कि ओके बुकिंग प्रूफ है आपके पास, होटल बुकिंग, हाउ मेनी पीपल वर देयर, आइदर यू स्टेड इन ग्रुप। तो मैंने उनको बोला कि हाँ एक्चुअली मेरी बुकिंग एक ग्रुप बुकिंग थी, तो मैं उसको झूठ नहीं बोल सकता था। हम कुछ 7 जने थे उसमें, तो आई वुड हैव टू टेल हिम द ट्रूथ। मैंने बोला कि हाँ हम 7 बंदों का ग्रुप थे, बट ऑल वर लाइक डिफरेंट इन डिफरेंट रूम्स। आई वॉज विद वन पर्सन जो मेरे साथ था, वो मॉन्ट्रियल गया यहाँ से, तो मैं टोरंटो में लैंड किया हूँ। वी वर हैविंग डिफरेंट फ्लाइट फ्रॉम दोहा टू कनाडा। तो ये सब उसको मैंने बता दिया। लिटरली उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मेरा एनरोलमेंट लेटर, देन LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, देन उसके बाद फ़ीस रिसिप्ट्स मांगी उन्होंने मेरे से। हाँ यस दोस्तों, एक छोटी सी मेरी आपको एक सजेशन है कि TT रिसिप्ट ज़रूर लेके आना अपनी। वो TT रिसिप्ट मांगी उसने मेरे से, आई डोंट नो वाई। कॉलेज की रिसिप्ट मैंने उसको दिखाई, तो TT रिसिप्ट आई वॉज हैविंग, बट आई वॉज हैविंग इन माई फ़ोन। मैंने उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला था, क्योंकि फ़ीस रिसिप्ट कॉलेज के अकाउंट में भी आ जाती है ना। तो आई शोड हिम कि ये मेरी TT रिसिप्ट हैं, मेरे जो एजेंट से मेरे को मिली थी। उसने बोला ठीक है ओके। एंड
लिटरली अराइव कैन जो है वो आप पहले से ही डाउनलोड कर लो, अराइव कैन चल जाती है, वो आपको पीछे जो इमिग्रेशन है वहीं पे मांगते हैं। ओके, उसके बाद अराइव कैन मेरे से किसी ने नहीं मांगी, हर जगह वो एक जो मेरे को रिसिप्ट मिली थी कियोस्क से वही चल रही थी। देन उसके बाद मेरा वर्क परमिट मेरे हाथ में था, मेरा स्टूडेंट वीज़ा मेरे परमिट मेरे हाथ में था। ही टोल्ड मी प्लीज़ क्रॉस चेक ऑल द डिटेल्स, आपका नाम का स्पेलिंग, डेट्स जो भी है वो प्लीज़ चेक कर लीजिए। 2 पेपर उसने मेरे को पकड़ाए जो लकी पेपर्स थे मेरे, जिसको मैं पिछले कुछ महीनों से वेट कर रहा था ड्यू टू अ लॉन्ग हिच जो कोविड की थी। इंडिया में केसेस बढ़ गए थे, बहुत वेट करना पड़ा। फाइनली मैं कनाडा में हूँ, आज टोरंटो में हूँ। नेक्स्ट इज़ कि नीचे जाओ, वो आपको सामान बैगेज लेन्स हैं जो वहाँ पे आपको आ जाएगा कि हाँ इस लेन पे आपका, इस बेल्ट पे आपका बैगेज आ चुका है या आने वाला है। और वहाँ पे भी लकीली मेरे को मतलब मैं पहुँचा, सामने मेरे बैग ऑन द बेल्ट थे, मैं इमीडिएटली उठाया, एक उठाया रखा उस ट्रॉली के ऊपर, और 3-4 बैग के बाद मेरा दूसरा बैग आ गया। पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ, वेट नहीं करना पड़ा। मैंने मेरे भाई को फ़ोन कर दिया, इवन ही वाज शॉक्ड कि तू इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया यार। मैं सोच रहा था कि तेरे को कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। मैं एयरपोर्ट से लैंड होने के बाद फ़्लाइट से सिर्फ 1 घंटे में मैं फ्री हो गया विद माय बैगेजेस। वो भी मैंने मतलब फ्रेश हुआ तो उसमें मेरे को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगे। देन पानी पिया मैंने, कहीं पे बैठा रेस्ट किया, बस वो ही 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन, CBS से एवरीथिंग। सो थैंक गॉड, थैंक्स टू ऑल माई वेल विशर्स, थैंक्स टू ऑल माई जो फेथफुल है, जो मेरे पे विश्वास करते हैं कि मैं बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। थैंक्स टू माई पेरेंट्स, एब्सोल्युटली। उनका साथ अगर नहीं होता तो मैं नहीं पहुँचता। बहुत कुछ किया है पेरेंट्स ने। एनीवेज, कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे, नाउ आई एम रेडी टू गिव ऑल दोज आंसर्स अबाउट दोहा टू टोरंटो और इंडिया टू दोहा रूट। आप बेझिझक मेरे को यूट्यूब पे क्वेश्चंस डाल सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। कनाडा के जो सिस्टम के बारे में आपको कुछ जानना है एयरपोर्ट के ऊपर, वो मैं बता सकता हूँ। अभी जो चल रहा है, कोविड टेस्ट हो रहा है, नो डाउट। अभी बोला जाता था कि रैंडम कोविड टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईच आफ्टर ईच, 1 बाय 1 सबका टेस्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव है। थैंक्स अगेन। ओके, जय हिंद।